नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है सुबह के इस वीडियो में। और स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं फ्री PDF आपको जो है डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट GK की वीडियोस, ट्रिक्स वाली वीडियो जो है देता रहता हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और जो मेरी क्लासेस हैं डेली जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी चलती हैं, तो अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग मेरी क्लासेस जो है देख सकते हैं। सिंपली आप सभी को क्या करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्रोफाइल का लिंक जो है दिया गया है, या अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और आप मुझे वहाँ पर सर्च कर सकते हैं मृत्युंजय जायसवाल के नाम से। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, जब भी आप लोग डाउनलोड करेंगे और जब भी आप लोग क्लास देखने का प्रयास करेंगे फ्री वाली, तो आपसे ये कोड मांगेगा, तो आप लोग को इनवाइट कोड मांगेगा, तो आप लोग इस कोड का यूज करके हमारी क्लासेज जो है ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हो, UPSSC, PET, UPSI, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सारे में से किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप लोग मेरे इस कोड का यूज करके जो है अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है आप लोग और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखते हैं, कल हमने जो है सुबह सुबह जो हिंदी पढ़ा था उसी के आगे बढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन तक आप सभी को पता है हो चुका था हिंदी भाषा और साहित्य से, उसी के आगे बढ़ेंगे भाई। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपको जो है पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है। किस क्षेत्र की बोली को जो है कशिका कहा जाता है। देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई साहब। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो जितने लोग यहाँ पर काशी बोले तो आपका वाराणसी, ऑप्शन नंबर C जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान की में हिंदी भाषा को मान्यता जो आपका कब प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता जो आपका कब प्रदान किया गया, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी। और तभी से आप सभी को पता है जो है हिंदी दिवस भी जो है इसी वजह से 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। खड़ी बोली बताइए सर जी कहाँ से निकली है। खड़ी बोली देखिए पूर्वी हिंदी से है या पश्चिमी हिंदी से है या आपका बिहारी से है या राजस्थानी से। तो पूर्वी खड़ी बोली की अगर हम बात करते साथियों तो ये जो आपका पश्चिमी हिंदी से निकला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो साथियों याद रखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर B वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कन्नड़ का संबंध जो है किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध आपका किस भाषा परिवार से, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो कन्नड़ की अगर हम बात करते साथियों तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B वाला, द्रविड़ भाषा परिवार से। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो बोली कौन सी है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो इलाहाबाद में दोस्तों अवधी बोली बोलते हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भाई, अवधी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी जो है आकृति की दृष्टि से जो है किस प्रकार की भाषा है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। 32 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर जी। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो श्लिष्ट योगात्मक, काफी लोग के जवाब यहाँ पर देखिए आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर C वाला श्लिष्ट योगात्मक, यहाँ पर ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी सभी लोग बताते हुए चलेंगे ये जो है किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी या पूर्वी हिंदी। तो 33 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D वाला। जितने लोग यहाँ पर पूर्वी हिंदी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर D, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो साथियों याद रखिएगा हिंदी भाषा की टोटल 8 विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बताइए सर जी बोली है कहाँ की। हाड़ौती बोली कहाँ की है, पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की।
हाड़ौती है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो साथ ही याद रखिएगा, हाड़ौती जो बोली दी गई है ये बेसिकली आपकी आती है कहाँ की, ये आपकी आती है पूर्वी राजस्थान की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली बताइए कौन सी है। गाजीपुर में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली है वो आपकी कौन सी है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 36 में आपका हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी बोली जाती है। तो जितने लोग यहाँ पर भोजपुरी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो राजभाषा के रूप में हिंदी को, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हिंदी की आदि जननी बताइए क्या है। हिंदी की आदि जननी जो है आपकी क्या है, इसका जवाब भी देते हुए चलेंगे भाई। 38 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो हिंदी की आदि जननी जो आपकी संस्कृत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी क्या है भाई, आपकी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर सभी लोग देते हुए चलिएगा। चलिए हिंदी की उपभाषा जो है कौन सी नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मराठी की अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली जो है यूपी में सामान्यता नहीं बोली जाती है। यूपी में सामान्यता जो है कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। अवधी बोलते हैं, ब्रज भाषा खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन मैथिली जो है भोजपुर यानी कि आपका बिहार में बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कबीरदास भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे। कबीरदास जी जो थे वो भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे। तो साथियों याद रखिएगा, कबीरदास जी जो थे वो बेसिकली आपके संत काव्य धारा के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इस प्रश्न का भी जवाब जो देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए हमारा आना शुरू हो गया। तो हिंदी भाषा जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, इसका भी जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो 43 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मगही। मगही की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए अभी ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की हिंदी के अंतर्गत आती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेगा। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन सी बोली आती है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी मेवाती आती है। ठीक है, मेवाती जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त जो है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, देवनागरी लिपि में यहाँ पर देखा है तो आपकी नेपाली काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला नेपाली, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी कौन सी बोली आती है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए अभी आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। तो इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा।
तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन सी बोली आती है, तो यहाँ पर कन्नौजी, बघेली, मेवाती। तो यहाँ पर कन्नौजी जो हो गया ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। हिंदी दिवस जो बेसिकली आपका किस तिथि को मनाया जाता है? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। सर इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदी दिवस जो है बेसिकली आपका 14 अगस्त या 14 नवंबर या 14 सितंबर, अभी आपको बताया था 14 सितंबर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? पूछा गया आपसे यहाँ पर कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है आपका बेसिकली किससे होता है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम बात करते हैं 48 के बारे में, तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा है तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है व्याकरण से होता है या लिख, देखिए भाषा की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला व्याकरण, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि मानक हिंदी का आधार बताइए क्या है? मानक हिंदी का आधार बताते हुए चलना है आप सभी का, क्या है? चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। मानक हिंदी का आधार बताइए क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है सर। मानक हिंदी के आधार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो खड़ी बोली, काफ़ी लोग के जवाब देख पा रहे हो यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग के जवाब अपभ्रंश आ रहे हैं, तो बट यहाँ पर मानक हिंदी का आधार जो आपका खड़ी बोली है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी बताइए बेसिकली कहाँ से विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है बेसिकली आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्य भाषा का आरंभ बताइए कब हुआ था? भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ है बेसिकली आपका कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईस्वी के पूर्व आसपास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में कौन सा परसर्ग लगता है भाई आपका? ने परसर्ग लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रज भाषा खड़ी बोली की अगर हम बात करते हैं तो किसने, तुमने, मेरे ने, ये जो आपका ने, मैंने, तुमने, तूने, ये सब जो आपका खड़ी बोली में लगता है, तो यहाँ पर जितने ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट रहेगा। जबकि अवधि की बात करते हैं तो अवधि बोली में अकार, ठीक है, अकार का प्रयोग बेसिकली करते हैं। अकार जैसे हमार, त्योहार, ठीक है, ये हमार है, त्योहार है, ये सब जो है प्रयोग करते हैं, आकार का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। राजस्थानी बोली में अड़ा का प्रयोग ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, जैसे कोड़, कोड़ है तू, तो कोड़ का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा मारो, भारो, ऐसे शब्द आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। और ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ओकार बोली देखने को मिलती है। ओकार बोले तो जैसे खायो, खाना खायो कि नहीं, भाइयो, पढ़ायो, तो ओकार का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन हाँ जीके वाली क्लास जो नेक्स्ट चलने वाली है, तो अगली वाली क्लास में फटाफट आ जाइए। नेक्स्ट क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है, तो उस क्लास में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो लिंक्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करके आप लोग अगली वाली क्लास में जो आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।